Good morning, everyone. Very good morning. Namaste. Question number 1 का E. Let f of x is equal to log of 2x plus 5. एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं 9.1 ऑन पेज 187. अभी जनरल डेरिवेटिव फाइंड करना है. क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. तो जनरल है, x पर ही x से ही डिफरेंशिएट करना है. तो देयरफॉर f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 times x plus h plus 5 where h is पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर. x की जगह x plus h आ गया. इसको ठीक कर लो पहले. log ऑफ 2x plus 2h plus 5 then f of x plus h minus f of x is equal to log of 2x plus 2h plus 5 minus log of 2x plus 5. log a minus log b के फॉर्म में है, तो इट इज log a अपॉन b. log a अपॉन b 2x plus 2h plus 5 अपॉन 2x plus 5. इसको थोड़ा रिराइट कर लेते. 2x plus 5 एक साथ ला लेते. log ऑफ, तो 2x plus 5 अपॉन 2x plus 5 1 प्लस 2h अपॉन 2x plus 5. ठीक, ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव f dash x equal to limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of x upon h. रखो ये जो सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है एक्सप्रेशन, तो दिस इम्प्लाई f dash x equal to limit h tends to 0 log of 1 plus 2h upon 2x plus 5 upon h. अब ये log 1 प्लस पी एक्स के समान है. x टेंस टू 0, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पी एक्स पूरा डिनोमिनेटर में चाहिए. h तो है, तो इसके साथ की चीजें एडजस्ट करनी होगी. कर देते यहाँ पर एडजस्ट. 2 अपॉन 2x प्लस 5 बैलेंस करना होगा, तो 2x प्लस 5 अपॉन 2. नोट दिस. नाउ अप्लाई द रूल. तो दिस इज इक्वल टू, ये जो पोर्शन है ये हो गया 1, इसके साथ लिमिट, इसका लिमिट वेन h टेंस टू 0 इज 1, और ये तो कांस्टेंट यहाँ h है नहीं, 1 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 2. ठीक कर लो इसको. तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2x प्लस 5. आंसर लिखते समय thus d dx of log of 2x plus 5 is equal to 2 upon 2x plus 5. Answer. Next question. F. So let function as tan 2x plus 3. So then f of x plus h is equal to tan 2 times x plus h plus 3 where h is some small positive number. Therefore f of x plus h minus f of x is equal to tan 2x plus 2h plus 3 minus tan 2x plus 3. तो जब यहाँ 2x प्लस 3 दिखता है, इसको लिखते समय भी 2x प्लस 3 प्लस 2h ऐसा किया जा सकता है. सब प्लस में ही है. बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करो. साइन ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h अपॉन कॉस ऑफ
2x प्लस 3 प्लस 2h माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 3 कॉस ऑफ 2x प्लस 3। बेसिक फंक्शन में हो गया tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू कॉस 2x प्लस 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया एलसीएम बोलकर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3। इसको रीड करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी, तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 2x प्लस 3 प्लस 2h माइनस 2x माइनस 3, तो साइन ऑफ, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके लिख देते साइन 2h, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस बी यूजिंग फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस बी। ओके, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, रखो, दिस इंप्लाई एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा एक्सप्रेशन रखा जाएगा साइन 2h अपॉन कॉस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3, ये तो न्यूमरेटर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर h। अब न्यूमरेटर में साइन h साइन 2h है, तो यही एंगल डिनोमिनेटर में लगेगा, तो इसको h के साथ एडजस्ट करके इसको साइड में कर दो, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन h इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 2h इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ एंगल 2h है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 2 से एडजस्ट करके मल्टीप्लाई कर देते 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते, एडजस्ट किया ये। अब लिमिट ले लेते, तो इसका लिमिट हो गया 1 साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 इज 1 इंटू h टेंस टू 0, तो जहाँ h है वहाँ टेंस टू 0 करो, 2 अपॉन कॉस ऑफ 2x प्लस 3, h टेंस टू 0, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पर h है नहीं तो कांस्टेंट है, कॉस ऑफ 2x प्लस 3 लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस 0, ऐसा h टेंस टू 0 के कारण, एंड दिस इज 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। तो फाइनल आंसर लिखना डी डी एक्स ऑफ tan 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। आंसर देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव किए थे अब वो याद होने चाहिए। तो tan x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था, लिखकर बताइए कोई चैट बॉक्स में। tan x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x, करेक्ट, sec स्क्वायर x। यहां पर फंक्शन tan 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव में tan का जो डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x वो तो आई जाएगा विथ दिस एंगल, तो देखो ये आ गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब वहां फॉर्मूले में x था अकेला, तो
तो उसके साथ में कुछ और मल्टीपल नहीं था, सेक स्क्वायर एक्स फाइनल आंसर फाइनल। ऐसा कहो कि वो जो x है वो x का डेरिवेटिव x से लेने पर 1 आता था, तो 10x का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। वही लॉजिक यहां पर लगाते, तो 10 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव है वो पहले तो बन गया सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और फिर ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव x से, तो इसका जब डेरिवेटिव x से लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, साथ में x का डेरिवेटिव 1 और 3 अकेला कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो गया ओनली 2। तो आगे 2, इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो पहले वाले प्रॉब्लम को भी चेक कर लो, log 2x प्लस 5 था, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव, तो log 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन 2x प्लस 5, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, अब वो जो पार्ट है अंदर का आर्गुमेंट पार्ट है उसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो 2x प्लस 5 का जब डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर मिला 2, तो फाइनल आंसर हुआ 2 अपॉन 2x प्लस 5, लॉग ऑफ 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो ये ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, और फिर बाद में ये जो अभी मेथड कर रहे हैं ये तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, और दूसरा मेथड है जिससे डायरेक्ट इनके डेरिवेटिव्स लिखे जाते हैं बिना इतना सब काम किए, वो आगे आर्टिकल्स में देखेंगे। ठीक, अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसकी प्रैक्टिस के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स करवाए जा रहे हैं। अभी जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, f ऑफ x इक्वल टू सेक 5x माइनस 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जो ऑब्जर्वेशन देखा उससे ओरली आंसर बोलते हैं, तो सेक x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता था सेक x इंटू 10x, तो यहाँ पर 5x माइनस 2 है, तो वो पैटर्न में लिख लेते हैं सेक ऑफ 5x माइनस 2x इंटू 10 ऑफ 5x माइनस 2x, और साथ में इसका डेरिवेटिव 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव इज 5। अब ये जो डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन है उसको छोड़ दो, केवल ये वर्ड ध्यान रखो, यदि मान लो कोएफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा वो मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये और आसान हो गया, ऑब्जर्वेशन में ऐड हो गई थी। अभी डेरिवेटिव वगैरह के चक्कर में मत जाओ इसके, तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाकर जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो भी, उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब इसको हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से फाइंड करना है, करते हैं उसको कंटिन्यू। देन f ऑफ x को नाम दे दिया sec 5x माइनस 2, तो देन f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू sec 5 टाइम्स x प्लस h, x की जगह x प्लस h चाहिए माइनस 2, वेयर h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर, therefore f of x plus h माइनस f of x इज इक्वल टू, इसको लिखते लिखते सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो 5x माइनस 2 प्लस 5h, 5x प्लस 5h माइनस 2, तो रिराइट करते समय माइनस f of x sec ऑफ 5x माइनस 2, बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, तो sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, ये बनेगा 1 अपॉन cos ऑफ 5x माइनस 2 प्लस 5h माइनस 1 अपॉन cos 5x माइनस 2, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार स्टेप चली तो अपने आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है वो समझ में आने लगता है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, cos ऑफ 5x माइनस 2 प्लस 5h इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 2, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, cos ऑफ 5x माइनस 2 माइनस cos ऑफ 5x माइनस 2 प्लस 5h, तो न्यूमरेटर इज इन द फॉर्म ऑफ cos c माइनस cos d,
cos c minus cos d, result is minus 2 times sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. यूजिंग फॉर्मूला लिख देते हैं, यूजिंग cos c minus cos d minus 2 times sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, c minus d by 2. ठीक, तो दिस बिकम minus 2 times sin of c plus d by 2. तो दोनों का एडिशन, कितना हो गया? 5x 5x 10x माइनस 2 माइनस 4, और ये भी आ जाएगा तो उसको लिख ही देते 10x माइनस 4 प्लस 5h अपॉन 2 c प्लस d बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाय 2. तो 5x माइनस 2 माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x, तो इतनी टर्म कैंसिल हो गई, माइनस 5x अपॉन 2 बचा यहाँ पर, और अपॉन में वो जो डिनोमिनेटर है cos इंटू cos, ये पूरा बचा हुआ. आप पूरा लिखिएगा इसको, डिनोमिनेटर कंप्लीट एज इट इज, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं हुआ, डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव रिकॉल द रिजल्ट, पुट द वैल्यू. तो दिस इम्प्लाई f dash x is equal to limit h tends to 0, न्यूमरेटर f of x plus h minus f of x, ये सिंप्लीफाई किया हुआ रख दो, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 10x माइनस 4 प्लस 5h अपॉन 2, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर ले लेते, ये प्लस बन गया, साइन ऑफ 5h अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर cos ऑफ 5x माइनस 2 प्लस 5h इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 2. ये तो हो गया पूरा एक्सप्रेशन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का अपॉन, ये न्यूमरेटर है ये इतना, अपॉन h, ये बीच में लिखा जाना चाहिए, ठीक है. लिमिट h टेंस टू 0 f डैश x इज इक्वल, ऐसा होना चाहिए. अब देखो यहाँ तो x इन्वॉल्व है तो इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर साइन h है केवल, h टेंस टू 0, तो ये जो एंगल है, ये एंगल के नीचे सेम एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसके साथ h दे दो, बाकी की चीजों को सेपरेट कर लेते हैं. लिमिट h टेंस टू 0 साइन 5h बाय 2 अपॉन h इंटू बची हुई 2 साइन ऑफ 10x माइनस 4 प्लस 5h अपॉन 2 अपॉन ये दोनों टर्म cos ऑफ 5x माइनस 2 प्लस 5h इंटू cos ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस 2. लिमिट ले लो, लिमिट लेने के पहले एंगल सेट करना पड़ेगा. 5h माइनस 2 5h अपॉन 2 है, अकेला h है, तो 5 बाय 2 एडजस्ट किया, तो यहाँ पर 2 बाय 5 लिखना होगा. बैलेंस हो गया. अभी लिमिट ली जा सकती है, तो ये लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 के फॉर्म में है, लिमिट 1, तो ये अपॉन में है, हाँ, 1 अपॉन 2 बाय 5 इंटू ये 2, h टेंस टू 0, तो साइन ऑफ 10x माइनस 4 प्लस 0 अपॉन 2 अपॉन h टेंस टू 0 cos 5x माइनस 2 प्लस 0, h टेंस टू 0 है, यहाँ तो h है नहीं तो कांस्टेंट जैसे ही ये cos ऑफ 5x माइनस 2.
ठीक ठाक करके लिख देते हैं उसको। तो ये 5 ऊपर गया, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो दिस इज 5, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5। ये तो गया कैंसिल, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 5x माइनस 2 बचा। डिनोमिनेटर में cos 5x माइनस 2, cos 5x 2 बार है, तो cos 5x माइनस 2 इंटू cos 5x माइनस 2, ऐसे 2 बार अलग अलग लिख के साइन अपॉन cos ये बन गया 10 और 1 अपॉन cos ये हो जाएगा sec। तो फाइनल आंसर इज 5 टाइम्स sec ऑफ 5x माइनस 2 इंटू 10 ऑफ 5x माइनस 2 आंसर। लास्ट में एक बार लिख देना डी डी एक्स ऑफ sec 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, ओरली हमने यही आंसर मिलाया था ओरली। तो जो प्रोसेस किया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ये करेक्ट अटेम्प्ट हुई, पूरा सही सही सॉल्व करके जो आंसर एक्सपेक्टेड था वो आ गया है। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी तक के हम जनरल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, अब कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले रिकॉल कर लेते, क्या रिकॉल करना है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x at x equal to a by first principle is f dash a is equal to limit f of a plus h minus f of a upon h tends to 0। फर्क समझ में आता है? जनरल बात थी तो यहाँ x था, f of x plus h minus f of x upon h tends to 0 is equal to f dash x। अब x की जगह a आ गया है, तो जो डेफिनेशन थी ओरिजिनल x की जगह a आ गया है, बस इतना चेंजेस हुआ है। प्रॉब्लम लेते, फर्स्ट प्रॉब्लम लेते क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का a, लेट f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 5 एट x इक्वल टू 2, इस पर फाइंड करना है। तो क्या क्या करना होगा हमको? पहले तो फंक्शन की वैल्यू पता करना होगा जो पॉइंट दिया हुआ है, फिर f ऑफ a प्लस h फाइंड करना है, और बाकी का जो प्रोसीजर इसके पहले कर रहे थे वैसे ही। तो हियर a इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू a मतलब a की वैल्यू 2 है, तो देयरफॉर f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 इक्वल टू, रखो इसमें अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5, इसको फंक्शन को नंबर 1 दे देना, तो 1 का यूज कर रहे हैं हम, वैल्यू 2 पुट किया 1 में, यूजिंग 1 विच इज इक्वल टू रूट 4 प्लस 5 रूट 9, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 9, एंड f of a plus h that is f of 2 plus h, x की जगह 2 plus h लिखना है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 2 plus h plus 5, कहाँ से आया? यूजिंग 1, दिस इज इक्वल टू रूट 2 to the 4 plus 5 9 plus 2h, 9 plus 2h। तो देन f of a plus h minus f of a is equal to अंडर रूट 9 plus 2h minus 3, वैल्यू रख दी इनकी। ओके, अब नाउ बाय ये रिकॉल करना होगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव at x equal to a, at x equal to a, f dash a is equal to limit f of a plus h minus f of a upon h tends to 0, imply
एफ डैश ए है, हमारा ए 2 है, तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। रखो ये एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई करके लिया हुआ, अंडर रूट 9 प्लस 2h माइनस 3 अपॉन h। अब ये बेसिक लिमिट के प्रॉब्लम बन जाएंगे। यहाँ से लिमिट में सॉल्व किए इस तरह के प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिमिट लेने की कोशिश करो, क्या होता है h टेंस टू 0, तो ये टर्म होगी 0, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 मतलब 3 माइनस 3, न्यूमरेटर टेंस टू 0, डिनोमिनेटर टेंस टू 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रूट दिख रहा है तो रैशनलाइजेशन समझ में आता है। अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, प्रॉब्लम देखकर समझ सकते हैं क्या प्रोसेस करना है। अभी बहुत बार हम डार्क रूम में एंटर कर चुके हैं, अब कौन सी बटन से ट्यूबलाइट ऑन होगा और कौन सी बटन से फैन ऑन होगा उतनी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो रूट दिख रहा है, रैशनलाइजेशन, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट 9 प्लस 2h माइनस 3 अपॉन h इंटू अंडर रूट 9 प्लस 2h प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 2h प्लस 3। रैशनलाइजेशन यूजिंग रैशनलाइजेशन और रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ऊपर देखो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। अप्लाई करो रूट, लिमिट h टेंस टू 0 a का स्क्वायर अंडर रूट का 9 प्लस 2h माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन h इंटू दिस एक्सप्रेशन। इसको दूर भी अलग भी रखा जा सकता है, अंडर रूट 9 प्लस 2h प्लस 3, 9 माइनस 9 गया, 2h बचा, 2h अपॉन h, तो h भी डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा यहाँ पर 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 2h प्लस 3। रीजन दे दो, एज h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन डिवाइड बाय h। अब लिमिट डायरेक्ट लिमिट लिया तो न्यूमरेटर 2 आ गया है, 0/0 तो नहीं आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो आंसर लिया जा सकता है लिमिट लेने के बाद 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 3। h टेंस टू 0 है, 9 साथ में है प्लस में, अंडर रूट 9 दैट इज 3, तो 2 अपॉन 3 प्लस 3 6 विच इज इक्वल टू 1/3 आंसर। एक है ना ऑब्जर्वेशन, देखो जो अभी तक के हम देख रहे थे, डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्या। तो वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, किया था इसका डेरिवेशन, बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ रूट 2x प्लस 5, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। केवल हम ऑब्जर्वेशन से आंसर आ सकते हैं कि ये देखना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर इसी पैटर्न में पहले लिख दिया जाएगा, 1/2 अंडर रूट जो भी कुछ है 2x प्लस 5। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगा, x का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 1/√2x प्लस 5। मतलब यदि जनरल डेरिवेटिव फाइंड करना होता, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यदि फाइंड करना होता तो ये आ जाता था। अब कहा क्या है उसने, एट x इक्वल टू 2 रखो डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ √2x प्लस 5 एट x इक्वल टू 2 ऐसा लिखा जाता है। यदि ये नोटेशन के साथ बात, f'2 तो ठीक है, फंक्शन के नोटेशन में x की जगह वैल्यू पुट कर दी, लेकिन जब f ऑफ x की जगह ये ओरिजिनल फंक्शन ही लिखना हो तो डी डी एक्स ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 ऐसा लिखा जाता है। 2 यहाँ नहीं पुट कर देना, यहाँ मत पुट कर देना 2, ठीक है, गड़बड़ हो जाएंगी। इज इक्वल टू ये जो लाइन है, ये लाइन मतलब ऐसा, ये एक्चुअली ऐसा मीनिंग हो जाता है, ब्रैकेट एट x इक्वल टू 2, शॉर्ट में केवल लाइन से भी काम चला लेते हैं। अब यहाँ पर पुट करो 1/√2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 1/√9 1/3, ये
आंसर 1/3। तो ओरली चेक किया जा सकता है, बशर्ते हमको सारे फॉर्मूलेज, जो बेसिक फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए थे और उनसे कुछ डिडक्शंस जो डिराइव किए थे वो याद हो। तो इसी पैटर्न में एट x इक्वल टू ए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने खुद के लिए उनको, हर प्रॉब्लम को इस तरह से वेरीफाई भी कर लीजिएगा ओरली, आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं क्या। आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।